आज का बच्चा चाहता है वो चीजें बच्चे को देना ज्यादा जरूरी था। साफ सुथरे वातावरण में रहना हर इंसान के साथ साथ हर प्राणी का स्वभाव है। सभी के बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं जी। और ऐसे साथी भी है जो खुद प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे यहाँ पर 80 के आसपास 70 और 80 के बीच में बच्चे प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के इसी सेशन में इस विद्यालय में आ चुके हैं। अगर मैं आपको ये कहूंगा जाके कि पुनिया साहब अपने बच्चों को मेरे पास एडमिशन करवाएं, तो आपका पहला प्रश्न यही बनता है कि आपके कहाँ एडमिशन करवाओ, उसके बाद गाँव में जाएंगे। तो ऐसा सभी ने मान भी लिया। हमारा लगभग 100% के आसपास ही रहता है। जिला स्तर पर भी स्वच्छता में अपना पुरस्कार प्राप्त किया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विक्रम पुनिया है और आज हम अपने YouTube चैनल पर शिक्षा से संबंधित एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो आपको बताएगा कि मेहनत से कैसे स्कूल और स्कूल के बच्चों की दशा और दिशा बदली जा सकती है। आज हम गांव सोंगरी और गुलाना के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हैं, जहां के शिक्षकों ने पिछले तकरीबन 10 वर्षों में इतनी मेहनत की है कि वो आज स्कूल पूरे हलके में और पूरे ज़िले में अपना नाम रखता है। दोस्तों, ये हम इन्हीं स्कूल के शिक्षकों से जानते हैं और इनके प्रिंसिपल से बात करेंगे, तो इन्हीं की जुबानी स्कूल सुनते हैं कि स्कूल की क्या कहानी थी और कैसे स्कूल ने ये बदलाव की शुरुआत की। हमारे साथ कुलदीप जी हैं, पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं, तो सर से बातचीत करते हैं। सर, कैसे बदलाव की शुरुआत कैसे हुई और क्या जब आप आए कैसे हालात थे और आज स्कूल कहाँ है? विक्रम जी, हम यहाँ 2016 में जो ट्रांसफर हुआ था, जनरल ट्रांसफर हुआ था अध्यापकों का, उसके बाद यहाँ पर आए थे और कई साथी यहाँ से गए भी थे जी। तो उसके पश्चात जो विद्यालय का थोड़ा सा वातावरण था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा उससे मैं नहीं कह सकते जी। डिसिप्लिन वगैरह काफ़ी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन फिर भी जो आज का बच्चा चाहता है वो चीज़ें बच्चे को देना ज़्यादा जरूरी था। मतलब प्राइवेट स्कूलों के कंपैरिजन में, क्योंकि प्राइवेट स्कूल लगातार खुलते जा रहे हैं। हाँ, यदि देखा जाए तो देखिए, बच्चा सबसे पहले तो वातावरण देखता है बिल्कुल, और साफ सुथरे वातावरण में रहना हर इंसान के साथ साथ हर प्राणी का स्वभाव है जी। तो हमने भी बच्चों को वो चीज़ें देने की कोशिश की और उसी कड़ी में जो हमारी एक आज वो साथी यहाँ इस विद्यालय में कार्यरत नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले तो उन्हीं अपने साथियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने उस समय कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया था जी। और वो साथी आज भी जी यहाँ से ट्रांसफर के बावजूद भी आज भी उतनी ही शिद्दत से जुड़े हुए हैं जी। उसके बाद जो नया स्टाफ इस विद्यालय में आया ट्रांसफर उपरांत, उन साथियों ने भी बड़ी ही लगन और मेहनत के साथ उस काम को आगे बढ़ाया। उसी का परिणाम है कि जो शुरुआत 16-17 में हुई थी या 17-18 में कहिए जी, और वो आज भी कंटिन्यू कारवां चलता हुआ जा रहा है। बच्चे लगातार बढ़ रहे हैं विद्यालय के। इसके लिए सर, एक तो पुनिया साहब, बात ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक पक्ष इसमें बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इसके लिए मेरे ख्याल से अध्यापक जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही महत्वपूर्ण बच्चे भी हैं, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो आसपास का हमारा समाज है, जो लोकल सोसाइटी हम जिसको कहते हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, या जो समाज है लोकल, पंचायत हो चाहे अन्य सामाजिक लोग हो जी बिल्कुल, उनका बड़ा योगदान है। गांव के सहयोग के बिना वो संभव नहीं, मैं नहीं मानता कि उसके बिना बहुत कुछ ज्यादा बदलाव हम ला सकते हैं। यद्यपि प्रयास तो करते रहना चाहिए, लेकिन प्रयास को अगर हमें एक बड़े स्तर पर परिणाम में बदलना है तो बहुत सारे लोगों का उसमें समायोजन बड़ा जरूरी है। एक और मैं इसमें ऐड करता चलूं, एक यहाँ के जो शिक्षकों ने बदलाव कैसे आता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जो भी सरकारी स्कूल के टीचर हैं, ज़्यादातर सरकारी स्कूल में टीच करने वाले शिक्षकों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है कि यहाँ के शिक्षक जो हैं, ज़्यादातर जो लोकल के आसपास का स्टाफ है, उनके बच्चे यहीं पढ़ते हैं। तो सर, आपके बच्चे भी क्या यहीं पे? हाँ सर, मेरे बच्चे भी यहीं पे हैं। यहीं से 6th क्लास में एडमिशन गुड़िया का मैंने करवाया था जी, और बेटा भी इसी स्कूल में। और मेरे अकेले के बच्चे नहीं है 10-12 साथी जो आसपास के 10-15 किलोमीटर के दायरे से आते हैं और जिनके बच्चे स्कूलिंग एज में है। हाँ, वो लगभग सभी के बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं जी। और सर, यहाँ तक कि कुछ ऐसे साथी भी है जो खुद प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे यहाँ पर हैं। मतलब ये उल्टा है। आमतौर पे सरकारी स्कूलों के बच्चे, टीचर के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, यहाँ प्राइवेट स्कूलों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। बस उल्टा तो क्या है, वैसे मेरा तो यही मानना है कि सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर आप बेहतर देने की शिक्षा की कोशिश करो, पर्यावरण और बच्चे को एनवायरनमेंट और एजुकेशन, दो चीज देने के लिए आप प्रतिबद्ध रहिए। माहौल जो है, माहौल बहुत बड़ी चीज है। माहौल जैसा सर ने बताया अभी कि लास्ट ईयर अभी जो करंट में सेशन चल रहा है, तो इस सेशन में तकरीबन
80+ बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों से यहाँ पे आए हैं। हाँ, लगभग 80 सर, अभी 80 के करीब। एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं निकला है, जी क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी एसएलसी वगैरह आनी पेंडिंग है, जी। वो बच्चे आ रहे हैं, कुछ जल्दी एसएलसी भी आ जाएगी। जी तो नियर अबाउट 80 के आसपास, 70 और 80 के बीच में बच्चे प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के इसी सेशन में इस विद्यालय में आ चुके हैं। तो ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं सर? हाँ, ये सर 16-17 के बाद 17-18 में जो एडमिशन हुए जी। उस वर्ष से बढ़ने शुरू हो गए थे, और प्रति वर्ष बढ़ते बढ़ते अब ये पिछला जो सेशन गया लगभग 600 बच्चे थे उसमें। और जब ये 2016-17 में शुरुआत हुई तो 250 से भी कम बच्चे स्कूल में रह गए। हाँ, 245 के आसपास जी, जी। कुछ ऐसा था, तो वो बच्चे थे। अब बढ़ते बढ़ते मेरे ख्याल से काफी चीजों ने हमारा साथ दिया है। मैं किसी एक पक्ष के ऊपर नहीं, नहीं ठीक, दे सकता। अच्छी बात है कि समाज भी, चाहे गांव के हमारे लोग हैं, अधिकारी भी जो बिल्कुल। उस समय भी थे और अभी भी हैं, उसमें भी एक चीज और आप जैसे चर्चा कर रहे थे कि गांव के लोग जैसे पूर्व सरपंच हैं, हाँ उनके बच्चे भी स्कूल में, और चाहे और अदर भी गणमान्य लोग हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल। उनके बच्चे भी बिल्कुल। स्कूल में पढ़ते गांव हैं। में जो रिटायर्ड पर्सन है गवर्नमेंट की जो जॉब से, जैसे जी, जी। टीचर रिटायर है या पुलिस से रिटायर है या बैंक में अभी वर्किंग भी है कुछ लोग, वर्किंग है, वो उनके भी। बच्चे भी यहाँ। तो ये हुआ कैसे? आमतौर पे ये आज के टाइम में ऐसे लगता है कि इम्पॉसिबल सा टास्क लगता है, लेकिन ये हुआ ये कैसे? सब मतलब ये विश्वास बदलाव बड़ी कैसे चीज है? है। विश्वास जी। विश्वास, जब हमने उनका विश्वास जीता और उन्होंने हमारा। एक चीज उसमें वो फैक्टर भी काम करता है कि पहले आप लोगों के बच्चे स्कूल में जी सर, पढ़ते हैं, बिल्कुल। वो शायद मुझे देखिए, लगता है। अगर मैं आपको ये कहूंगा जाके कि पुनिया साहब अपने बच्चों को मेरे पास एडमिशन करवाएं, बिल्कुल, तो आपका पहला प्रश्न यही बनता है कि आपके कहाँ आपके सर? बच्चे कहाँ पढ़ते तो इस प्रश्न का हमने शुरू में ही निराकरण कर दिया था। पहले वर्ष जब हम यहाँ 17-18 में हैं? जी गए, 17-18 के बाद 18-19 में गए, तो हमने एक बात की थी, भाई जितने भी साथी हम वर्किंग है, उस समय हम 6-7 साथी ही थे, छोटी सी टीम थी। जी 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 तो हमने सबने एक निर्णय लिया कि जिसके भी बच्चे जी जहां भी पढ़ रहे हैं, पहले अपने बच्चों का एडमिशन करवाओ, उसके बाद गांव में जाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसा सभी ने मान भी लिया, और उसका परिणाम ये हुआ। वो वही आज जो वहां से शुरुआत हुई, उसी का परिणाम है कि आज हम हाँ, स्कूल की उसी- चर्चा कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि वहां से लोगों का विश्वास बनने लगा। बनता गया। बच्चे आए, प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के भी आए, और जब बच्चे जुड़ते गए तो उनमें कुछ अच्छे बच्चे भी जुड़े। ये जो हम बातें कर रहे हैं, इसमें एक चीज और जो सबसे मुख्य कड़ी है, वो होता है स्कूल का परिणाम। हाँ तो पिछले कुछ वर्षों में क्या बदला है? मतलब परिणाम भी हाँ, अच्छे आए होंगे परिणाम तभी सर, शायद परिणाम वो हमारा लगभग 100% के आसपास ही रहता है। आसपास ही रहता है। कभी 97 है तो कभी 100 है, कभी 99 है, इस तरह का रहता है। कुछ बच्चे ऐसे भी रहे जो अव्वल आए हाँ। स्कूल में। और पिछले ही सेशन में, हमारा जो पीछे सेशन गया है, इससे पिछला 23-24 का, उसमें 30 से ज्यादा मेरिट लेकर बच्चे, बल्कि 3 बच्चे तो 95+ के थे। 5+ के थे। हाँ कोई ऐसे भी थे जो ब्लॉक लेवल पे और हाँ, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल जो पे achievement भी थी। गुड़िया की पोजीशन थी हमारी की जी पिछले सेशन में, जी। और अभी इस बार का रिजल्ट भी उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर आने वाला है। शिक्षा के साथ साथ खेलों में और स्वच्छता में, क्योंकि ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। हाँ बच्चे का अगर मन स्वस्थ होगा और माहौल स्कूल का स्वच्छता पूर्ण होगा, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा पे भी असर करता है। बिल्कुल सर। तो देखिए, वो सबसे- दोनों चीजों में भी क्या कोई स्कूल की ऐसी उपलब्धि है? सर, स्कूल ने जिला स्तर पर भी स्वच्छता में अपना पुरस्कार प्राप्त किया है। ब्लॉक स्तर पर तो प्रथम रहा था, 2017-18 या 18-19 का सेशन था शायद, जी जी जी। जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, उस समय रहा था। खेलों की बात जहाँ तक है, खेलों में हमारी एक बेटी का इस बार अंडर 17 में ऑल इंडिया कैंप में भी सिलेक्शन हुआ, कबड्डी में। कबड्डी में अंडर 17 में, अंडर 17 कहिए या सब जूनियर। योगा में भी कोई पोजीशन? हाँ, योगा में भी हमारे बच्चे राज्य स्तर तक गए हैं, खेल के आए हैं। हाँ, एथलेटिक्स में भी गए हैं, और कबड्डी की नर्सरी भी है। कबड्डी की नर्सरी भी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर मौका लगे तो कभी शाम को आकर देखिएगा। यहाँ 200 से ज्यादा बेटियां शाम को स्कूल में प्रैक्टिस करती हैं। बिल्कुल जरूर देखेंगे, और आपको आगे भविष्य स्कूल का और उज्जवल हो, और स्कूल का परिणाम भी और बेहतर होता चला जाए। और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये तब है, आरोही स्कूल भी पास में ही है। हाँ, वो भी बहुत 1 अच्छा स्कूल किलोमीटर है। के दायरे से भी कम उसमें, जहाँ पे बच्चों को रहने खाने तक की सारी हाँ, यही सुविधा 300 मिलती मीटर है। की दूरी पे है आरोही उसके भी। बावजूद एक स्कूल में बच्चे बढ़ाना, तो समझिए कि कुछ न कुछ स्कूल अच्छा कर रहा है और प्रगति पे है, तभी, क्योंकि आरोही स्कूल से भी शायद बच्चे ही आ रहे होंगे। हाँ, इधर भी आ जाते हैं, उधर भी चले जाते हैं। तो ये मतलब स्कूल की ऐसी पॉजिटिविटी और ऐसे माहौल की बात है कि आसपास के प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, और अब बल्कि मैं ये स्कूल के कहूंगा कि बच्चे, अब यहाँ के बच्चों के पास 2 बढ़िया ऑप्शन है। 2 बढ़िया ऑप्शन है। आरोही भी बढ़िया ऑप्शन है, और ये भी बढ़िया ऑप्शन है। बढ़िया ऑप्शन है। वो बच्चे की मर्जी है, वो कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। बिल्कुल। तो ऑप्शन दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों सरकार के ही स्कूल है। तो ये इस देखा जाए तो ये आसपास के गांव के लोग, और खासकर सोंगरी गुलियाना के लोग, ये सौभाग्यशाली हैं कि ये पूरा माहौल,
क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो सर, समाज में मैं बड़ा बदलाव ये ला कहता हूँ सकती कि हम सौभाग्यशाली हैं कि इस जी। गांव में काम करने का मौका मिला। इतने अच्छा हमें आसपास का समाज मिला है है। जी, कि हम थोड़ा सा एक आदमी को अगर किसी काम के लिए बुलाएं तो 10 तैयार है, 10 10 को बुलाएं तो 50 आदमी तैयार है। जी बिल्कुल। बहुत, ये आप गेट देख ही रहे हैं, सुबह आपने जब आए होगे देखा होगा, ये गेट गांव ने 11 लाख रुपए से ज्यादा की राशि अपने आप ये गांव के लोगों ने खर्च किया, गांव के लोगों ने, स्कूल के स्टाफ ने भी अपनी तरफ से जो योगदान था खैर किया है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गांव का ही योगदान ज्यादा है और गांव के बिना तो कुछ भी नहीं। प्रिंसिपल रमेश देसवाल, पिछले सितंबर 2022 से इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। तो हमारे विद्यालय में जो पढ़ाई है, चाहे वो खेल का जिक्र करें हम, दोनों बहुत अच्छे हैं। स्टाफ बहुत मेहनती है। यहाँ तक है कि आज के टाइम में भी हमारे टीचर्स एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। बस उनका काम केवल ये है कि विद्यालय में आए और पढ़ाई स्टार्ट 8 बजे से पहले भी शुरू कर देते हैं पढ़ाई वो बच्चों की। और इसके साथ साथ जो गांव सोंगरी और गुलियाना की शिक्षा समिति हैं और पंचायतें हैं, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग है। हमारे टीचर्स दिल से मेहनत करवाते हैं। परिणाम स्वरूप प्राइवेट स्कूलों से भी बच्चे हमारे विद्यालय में आकर दाखिला लेते हैं। जैसे सेशन में 25-26 की बात करूं आपसे, एक प्रेजेंट जो सेशन है, इसके अंदर भी हमारे पास कम से कम लगभग 80-85 के आसपास बच्चे प्राइवेट स्कूलों से आए हैं जिन्होंने हमारे विद्यालय में दाखिला लिया है। तो पढ़ाई के क्षेत्र में ये स्कूल बहुत ही अग्रणी है और मेरिटें भी हमारे स्कूल में लगभग 40-45% मेरिट हमारे स्कूल में बच्चों की 10वीं और +2 में हर साल आती हैं। तो यही कारण है कि टीचर मेहनत करवाते हैं और रिजल्ट अच्छा आता है। सर, मेरा नाम कपिल देव है और मेरे बच्चे, लड़का है मेरा, वो 10th क्लास में पढ़ता है और लड़की 7th क्लास में पढ़ती है। और जैसे ही मैं शिक्षा विभाग में मेरा चयन हुआ था फरवरी 2019 में, अभी मैंने कि गांव के बच्चे का रुझान भी शिक्षा की तरफ होगा, मैंने अपने दोनों बच्चों का एडमिशन सरकारी विद्यालय में हमारे गाँव बहाना में कर दिया था। और जैसे ही मेरी ट्रांसफ़र सोंगरी गुलियाना स्कूल में होती है, मैं अपने बड़े लड़के को यहीं ले आता हूँ। और जब मेरी बिटिया 6ठी क्लास में हो गई तो मैंने उसका भी एडमिशन यहाँ अपने पास ही करवा दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, आपने ये स्कूल की स्टोरी और स्कूल की प्रगति, और जिसको देख के हमारे चाहे कोई गांव के लोग हैं या अदर स्कूलों के शिक्षक हैं तो वो सीख सकते हैं और समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। पुनिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पर